नमस्कार दोस्तों। अध्यापक भर्ती रीट मेंस एग्जाम लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का जीके दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारी क्लास चल रही है राजस्थान कला संस्कृति की और क्लास नंबर 3 है राजस्थान के किले और दुर्ग। किले और दुर्ग का ये भाग नंबर 3 रहेगा दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारे किले और दुर्ग राजस्थान के वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक आपने 2 क्लासें अटेंड नहीं की है तो रीट मेंस राजस्थान कला संस्कृति आर्ट कल्चर के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। अदर किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सभी नोट्स जो क्लास संस्कृति के होंगे वो आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्लास को और बचे हुए जो दुर्ग है जो किले हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, राजस्थान कला संस्कृति के अंदर राजस्थान के दुर्गों में आज भाग नंबर 3 में हमारा जो दुर्ग आ रहा है वो आ रहा है तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग अजमेर इंपॉर्टेंट रहेगा, हर एक जानकारी आपके के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देख ले दोस्तों। चलते देखते हैं तारागढ़ दुर्ग को। तो देखिए, निर्माण 1113 ईस्वी में चौहान शासक अजयराज ने, अजयराज वही है जिन्होंने अजमेर को बसाया, जिन्होंने तारागढ़ दुर्ग अजमेर का दुर्ग है उसका निर्माण कराया, अजमेर की दुर्ग का निर्माण कराया, वही अजयराज दोस्तों। अब देखिए आगे, उपनाम अजयमेरु, अरावली का अरमान, गढ़बिटली, राजस्थान का हरिदे, राजपूताना की कोंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, इन नामों से तारागढ़ के किले को जाना जाता है दोस्तों। इस दुर्ग में अधिकांश निर्माण चौहान शासक अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज अजयराज के ही पुत्र थे, अर्णोराज उन्होंने करवाया था दोस्तों। पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा है? तारागढ़। यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तारागढ़ दुर्ग का नाम है जो तारागढ़ क्यों पड़ा? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम था तारा और उसी के नाम पर इसका नाम तारा पड़ा, तारागढ़ पड़ा दोस्तों। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए, बीचों बीच राजस्थान के मध्य में है, अजमेर के अंदर है, तो सर्वाधिक जो आक्रमण है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, विदेशी आक्रमण तो हुए हैं भटनेर दुर्ग पर, और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं वो तारागढ़ दुर्ग पर हुए हैं दोस्तों। आगे देखते हैं तारागढ़ दुर्ग के बारे में। दारा सिकोह को इस दुर्ग में कैद रखा गया था। जो दारा सिकोह है उसको इसी दुर्ग के अंदर क्या किया गया था? कैद रखा गया था। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, रूठी रानी उमादे का संबंध इस तुर्क से है। रूठी रानी उमादे का भी संबंध क्या है? इससे है दोस्तों। रूठी रानी की छतरी, उमादे की छतरी भी यहीं पर बनी हुई है दोस्तों। प्रमुख स्थापत्य में देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का स्मारक है, रूठी रानी उमादे की छतरी है, मीरान साहब की दरगाह है, नाना साहब का जालरा है और घोड़े की मजार यहां पर देखने को मिलती है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट घोड़े की मजार, जिसको चने की दाल के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। अब देखिए, बिशप पेपर थे ना, बिशप पेपर इतिहासकार, उन्होंने कहा था इसको पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, इसी दुर्ग को कहा था दोस्तों बिशप हेबर ने। इसके अलावा कर्नल टोड ने इसको राजपूताने की कुंजी कहा था, राजपूताने की कुंजी दोस्तों। यह है आपके तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। अगला हमारा जो दुर्ग आता है, किला आता है, वो आता है बाला किला। बाला किला कहां पर है? बाला किला दोस्तों। अब देखिए, बाला किला के बारे में हम संपूर्ण अध्ययन यहां पर करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बाला किला रहेगा। यहां से अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। चलिए मित्रों, अन्य नाम है आंख वाला किला। बाला किला का अन्य नाम क्या है? आंख वाला किला के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। बाला किला, आंख वाला किला है कहां पर? अलवर के अंदर है। निर्माण निकुंभ क्षत्रियों ने इसका निर्माण करवाया, पुनर्निर्माण करवाया था अलगू राय ने। पुनर्निर्माण किसने करवाया था? अलगू राय ने इसका करवाया था दोस्तों। कालांतर में हसन का मेवाती ने इस किले की क्या करवाई? मरम्मत। हसन का मेवाती ने। मुगल सम्राट बाबर एक रात के लिए इस किले में रुका था। बाला किला में मुगल सम्राट बाबर एक रात के लिए रुका था दोस्तों। अकबर ने जहांगीर को इसी किले में क्या किया था? कैद। अकबर ने जहांगीर को इस किले के अंदर क्या किया था?
कैद किया था दोस्तों। और इस दुर्ग में सलीम का महल बना हुआ है, इस दुर्ग में सलीम महल बना हुआ है दोस्तों। इसे अलवर किला, बावनगढ़ का लाडला बड़ा किला भी कहा जाता है। बाला किला है ना, इसको अलवर का किला कहते हैं, बावनगढ़ का लाडला कहते हैं, बड़ा किला के नाम से बाला किला जाना जाता है दोस्तों। यह था अलवर का बाला किला आपका। अगला जो हमारा दुर्ग आता है वो आता है काकनवाड़ी दुर्ग। कहां पर है यह काकनवाड़ी दुर्ग? यह भी आपके अलवर में है। अलवर के सरिस्का अभयारण्य में काकनवाड़ी दुर्ग है जो स्थित है। निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, और अकबर ने दारा सिकों को यहीं पर कैद किया था। अकबर ने दारा सिकों को काकनवाड़ी का जो दुर्ग है उसमें कैद किया था दोस्तों। नेक्स्ट आता है नागौर का किला। यह रहा आपके नागौर का किला दोस्तों। निर्माता है केमास। जो चौहान शासक सोमेश्वर था ना, उसका क्या था, सामंत था ये केमास। इसने नागौर के किले का निर्माण है जो करवाया था। दानवन श्रेणी का प्रमुख दुर्ग है। उपनामों में देखिए नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग, आई छत्रपुर, आई छत्रगढ़ के नाम से नागौर के किले को जाना जाता है दोस्तों। अब देखिए जो यहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो अगला जो चीज है उससे बनने वाला है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है ये जिस पर दागे गए गोले महलों को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते हैं, क्योंकि ये समतल जमीन पर बना हुआ है। गोले दागे जाते हैं, ऊपर से दूसरी तरफ चले जाते हैं दोस्तों। यह दुर्ग अमर सिंह राठौड़ की वीरता के लिए भी प्रसिद्ध है। नागौर का किला अमर सिंह राठौड़ की जो वीरता है उसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 2007 में इसे यूनेस्को ने अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कब दिया गया? 2007 में यूनेस्को के द्वारा दोस्तों। आगे देखिए नागौर के किले के बारे में। 2013 में आगा खां अवार्ड इसको दिया गया। नागौर किला 2013 में आगा खां का अवार्ड है वो ये जीतता है दोस्तों। इस दुर्ग की प्राचीर में 28 विशाल बुर्जें बनी हुई है। विशाल बुर्जों की बात की जाए सर्वाधिक तो जैसलमेर में, जबकि 28 बुर्जें इसमें बनी हुई है दोस्तों। यह दुर्ग दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। दोहरी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ दुर्ग है ये। इस किले में 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। अकबर का नागौर दरबार यहीं पर लगा था दोस्तों। अकबर ने यहां शुक्र तालाब, अकबरी मस्जिद, किले के अंदर फंवारा आदि का निर्माण अकबर ने यहां पर करवाया दोस्तों। दिल्ली से सिंध जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी ये जो किला है वो क्या था, महत्वपूर्ण दुर्ग था दोस्तों। ये था नागौर का किला। नागौर के किले से हम आगे चलते तो हमारे आता है सज्जनगढ़। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है दोस्तों। निर्माता कौन है? महाराणा सज्जन सिंह है सज्जनगढ़ के निर्माता। बांसदरा पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? बांसदरा की पहाड़ी पर। इसे उदयपुर का मुकुटमणि कहा जाता है। उदयपुर का मुकुटमणि। कौन सा किला? सज्जनगढ़। वर्तमान में यहां पुलिस वायरलेंस के अंदर है जो लगाया गया दोस्तों। वर्तमान में सज्जनगढ़ के अंदर पुलिस वायरलेंस के अंदर है वो है दोस्तों। यह था सज्जनगढ़ उदयपुर दोस्तों। अगला किला आता है हमारे मांडलगढ़। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास के अनुसार चांदना गुर्जर ने मांडिया भील की स्मृति में इस किले का निर्माण कराया दोस्तों। चांदना गुर्जर था जिसने मांडिया भील की स्मृति में मांडलगढ़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। महाराणा कुंभा ने इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण करवाया। यह दुर्ग है जो बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है। मांडलगढ़ का दुर्ग बनास, बेड़च और मेनाल की तीन जो नदियां हैं इनके संगम पर स्थित है दोस्तों, यानी जल दुर्ग है। इसे राणा सांगा की छतरी है। इसमें क्या है? राणा सांगा की छतरी भी स्थित है। हल्दी घाटी के युद्ध के समय मानसिंह ने इसे सैनिक के अंदर भी बनाया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। यह दुर्ग पारस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, और पारस पत्थर के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है वो मांडलगढ़ है आपका। इसके अलावा देखिए मित्रों, यहां पर इसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, और यहां जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी है जो कहां पर है? मांडलगढ़ के अंदर है दोस्तों। यह था मांडलगढ़ भीलवाड़ा। अगले हम दुर्ग की ओर चलते हैं तो हमारे आता है बयाना का किला भरतपुर वाला। बयाना का किला
भरतपुर वाला, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है। बयाना का किला भरतपुर वाला दोस्तों। देखिए यहां से कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं बयाना किले की ओर। निर्माण विजयपाल ने 1040 ईस्वी में दमदमा फाड़ी पर करवाया दोस्तों। ये पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो विजयपाल ने 1040 ईस्वी में दमदमा पहाड़ी पर क्या करवाया? इसका निर्माण करवाया। मानी पहाड़ी भी कहते हैं उसको, दमदमा पहाड़ी या मानी पहाड़ी। उपनाम विजयगढ़, विजय मंदिरगढ़, बाणासुर का किला, बादशाह दुर्ग, श्रीपुर दुर्ग, श्रीपंत दुर्ग, शोणितपुर का किला, इन नामों से बयाना के किले को जाना जाता है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने यहां एक स्तंभ का निर्माण कराया जिसे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना के दुर्ग में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह रह सकता है दोस्तों। निर्माण जिसका करवाया था समुद्रगुप्त ने। इस दुर्ग में लोधी मंदिर है, उषा मंदिर यानी मस्जिद है, उषा मंदिर मस्जिद है यहां पर। और यह सबसे इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, उषा मंदिर, उषा मस्जिद। जहांगीरी दरवाजा यहां पे, अकबर की छतरी है यहां पे, दाऊद खां की मीनार यहां पर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, अब हमने उषा मंदिर, उषा मस्जिद पढ़ा, उसके बारे में देखिए। रानी चित्रलेखा समुद्रगुप्त के एक सामंत की पत्नी थी, ये ने यह उषा मंदिर का निर्माण कराया जिसे इल्तुतमिश के शासनकाल में तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। बयाना का जो प्राचीन नाम है वो है बदानक। बदानक दोस्तों नील के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध जगह है। गुप्तकालीन सिक्कों के ढेर है जो बयाना से मिले हैं। और समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने भीमलाट का निर्माण यहां पर करवाया दोस्तों। अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा, दाऊद खां की जो मीनार है वो है यहां पर। समझिए मित्रों, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध है भीमलाट, जिसका निर्माण, भीमलाट का निर्माण करवाया गया ना यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के द्वारा दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये था आपका बयाना का किला। अगला जो हमारा दुर्ग आता है वो आता है चोम्बू का किला दोस्तों। देखिए निर्माण करवाया ठाकुर करण सिंह ने 1595 से 97 ईस्वी के लगभग दोस्तों। बेणीदास नामक एक संत के आशीर्वाद से, ठाकुर करण सिंह ने, बेणीदास नामक एक संत था, उसके आशीर्वाद से चोम्बू के किले का निर्माण करवाया। इस किले का जीर्णोद्धार रघुनाथ सिंह ने कराया, इसलिए इसे रघुनाथगढ़ भी कहा जाता है। जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण करवाया था, वो करवाया था रघुनाथ सिंह ने, इसी वजह से चोम्बू का किला रघुनाथगढ़ कहलाता है दोस्तों। उपनामों की अगर हम बात करें तो धाराधारगढ़, सामंती दुर्ग, चोमुआगढ़ के नाम से इसको जानते हैं। निर्माण मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने इसका कराया दोस्तों। इसके बाद अगला जो हमारा किला आता है वो आता है कुचामन का किला दोस्तों। मेड़तिया शासक जालिम सिंह ने कुचामन दुर्ग का निर्माण करवाया था, चोम्बू के नहीं, वो गलत टाइपिंग हुआ वहां पे। कुचामन दुर्ग नागौर के अंदर। उपनाम जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है इसको। निर्माण जालिम सिंह मेड़तिया है, उन्होंने इसका निर्माण कराया था दोस्तों। और कथन है ऐसा किला रानी जाई के पास भले ही हो, ठुकरानी जाई के पास नहीं है। यानी कि रानी के पास ऐसा किला मिल सकता है, ठुकरानी के पास ऐसा किला आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कुचामन किले जैसा दोस्तों। कुचामन के बाद अगला जो किला आता है वो आता है शेरगढ़ दुर्ग बारा में दोस्तों। परवर नदी के किनारे स्थित कैसा है? जल दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। उपनाम है कोसवर्धनगढ़ या कोसवर्धन का किला, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग का नाम क्या रखा था? शेरगढ़ रखा था दोस्तों। कोटा राज्य के दीवान झाला जालिम सिंह ने इस किले का निर्माण कराया। वह अपने रहने के लिए जालाओं की हवेली भी बनाई। तो जालाओं की हवेली जालिम सिंह ने बनवाई। शेरगढ़ दुर्ग या कोसवर्धन का किला है उसके अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है मित्रों यहां पे। तो याद रखना जालाओं की हवेली कहां पर है या शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, जो बारा में है। शेरगढ़ दो है ना, एक धौलपुर में एक बारा में, तो यह दोनों के बारे में आपको रखना है। अगला जो हमारा दुर्ग आता है वो आता है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाला। निर्माण करवाया था मालदेव ने, कुषाणों का सामंत था मालदेव, उसने शेरगढ़ दुर्ग है जो धौलपुर में, उसका निर्माण करवाया दोस्तों। ये कुषाण कालीन किला, कुषाणों का सामंत था मालदेव, तो कुषाण कालीन किला हो गया। चंबल नदी के मुहाने पर स्थित है ये, चंबल नदी के मुहाने पर। इसे दक्षिण का द्वार या धौलपुर दुर्ग भी कहते हैं।
जो शेरगढ़ दुर्ग है इसको दक्षिण का द्वार कहते हैं, धौलपुर का दुर्ग भी इसको कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन सकता है। एकमात्र दुर्ग जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। शेरगढ़ का दुर्ग जो धौलपुर में है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है मित्रों, समझ गए यहां से। और इस दुर्ग में हून-उकार तोप स्थित है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। हून-उकार तोप शेरगढ़ धौलपुर में है दोस्तों, याद रखना। हून-उकार तोप शेरगढ़ धौलपुर के अंदर स्थित है, सबसे इंपॉर्टेंट। हून-उकार तोप का निर्माण किसने करवाया? महाराजा कीरत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, महाराजा कीरत सिंह के द्वारा दोस्तों। शेरगढ़ धौलपुर है ना, इसका जीर्णोद्धार करवाया था शेरशाह सूरी ने। देखिए, शेरशाह सूरी ने इस किले का पुनर्निर्माण करा के इसका नाम शेरगढ़ रख दिया। दक्षिण का द्वारगढ़ भी इसको कहा जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यह था शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ से आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट आता है तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग करौली में दोस्तों। देखिए, निर्माण त्रिभुवनपाल ने 11वीं शताब्दी में करवाया। मुस्लिम आधिपत्य के बाद इसका नाम क्या हो गया? इस्लामाबाद हो गया। और ये ननद भोजाई का कुआं भी यहां पर क्या है? स्थित है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है, ननद भोजाई का कुआं कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे राजा त्रिभुवनपाल ने इसका निर्माण करवाया करौली में। त्रिभुवनगढ़ या इसको तिमनगढ़ के नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तिमनगढ़ को ही जाना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर सागर नामक का जलाशय भी है, सागर नामक जलाशय, सागर जलाशय यहां पर स्थित है दोस्तों, सागर जलाशय। 2 प्रवेश द्वार है यहां पर, 2 प्रवेश द्वार। एक है जगनपोल दोस्तों, और दूसरा है जो है सूर्यपोल, इसके सूर्यपोल दोस्तों। अब देखिए, एक है तवनगढ़, एक है तिमनगढ़। तिमनगढ़ करौली में है, तवनगढ़ भरतपुर जिले में स्थित है। तवनगढ़ कहां पे है? भरतपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में? नेक्स्ट हमारा जो दुर्ग आता है वो आता है टोडगढ़ दुर्ग दोस्तों। निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने रावली टोडगढ़ अभयारण्य में टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था दोस्तों। आ गया यहां से टोडगढ़, रावली टोडगढ़ अभयारण्य में, अजमेर के अंदर। अगला किला आता है चूरू का किला दोस्तों। देखिए, निर्माण करवाया ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 ईस्वी में। अन्य नाम में चांदी के गोले बरसाने वाला किला। यह कब बरसाए गए? 1814 में बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह ने, जो चूरू के शासक थे शिव सिंह, उन पर अटैक कर दिया। तो शिव सिंह ने क्या किए? चांदी के गोले दागे थे। इसी वजह से चांदी के गोले बरसाने वाला किला भी चूरू के किले को कहा जाता है दोस्तों। यह था चूरू का किला। अगला किला आता है हमारा कोटा का किला दोस्तों, जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, आगरा के किले को छोड़कर किसी भी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा के किले का परकोटा है दोस्तों। यह था आपके कोटे का किला। अब कुछ अन्य जो छोटे दुर्ग है जो कौन से जिलों में स्थित है वो चीजें हम देख लेते हैं। अन्य प्रमुख दुर्ग व स्थान यहां पर देखिए, जैसे निमराना का दुर्ग है वो अलवर जिले में है। खेजड़ली दुर्ग जोधपुर के अंदर है। डिग किला भरतपुर के अंदर है। बनेड़ा दुर्ग भीलवाड़ा में है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर में है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। माधवराजपुरा दौसा में है, जयपुर के माधो सिंह ने जिसका निर्माण करवाया। तिजारा किला अलवर के अंदर है। बानगढ़ अलवर में जो इंपॉर्टेंट भी रहता है, चर्चाओं में रहता है। सरवाड़ का किला अजमेर के अंदर है। तो निमराना अलवर, खेजड़ली जोधपुर, डिग भरतपुर, बनेड़ा भीलवाड़ा, लक्ष्मणगढ़ सीकर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, माधोराजपुरा दौसा, तिजारा अलवर, बानगढ़ अलवर, सरवाड़ अजमेर दोस्तों। इसके अलावा देखिए और कौन से किले हैं, जैसे देखिए यहां पे मालकोट का किला है मेड़ता नागौर में। मचान दुर्ग है सिरोही में। डिग का किला है भरतपुर में। वेर किला भरतपुर में और अजबगढ़ अलवर में। इसके अलावा देखिए मुख्य रूप से एक उंटाला का किला है, उंटाला का किला, उंटाला दुर्ग, ये कहां पर है? ये उदयपुर में है। उंटाला किला उदयपुर में, वल्लभनगर में है दोस्तों।
इसके अलावा एक जूनागढ़ और एक है जानागढ़। जानागढ़, जूनागढ़ और जानागढ़। जानागढ़ कहां पर है मित्रों? प्रतापगढ़ में। जानागढ़ कहां पर है? प्रतापगढ़ में है आपका जानागढ़ दोस्तों। मनोर थाना, मनोर थाना सबको पता है, झालावाड़ में। मनोर थाना झालावाड़ में, परवन व कालिखो नदियों के संगम पर। इंदरगढ़ कहां पर है? इंदरगढ़, इंदरगढ़ है दोस्तों ये, और ये है आपके बूंदी में। कहां पर है? बूंदी के अंदर है इंदरगढ़ दोस्तों। चलिए ये बता दीजिए नवलखा दुर्ग कहां पे? नवलखा दुर्ग ये कहां पर है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। नवलखा दुर्ग, जिसको अधूरा किला कहते हैं, इसी को कहते हैं अधूरा किला। अधूरा किला कहा जाता है इसको, अधूरा किला नवलखा को। और यह है कहां पर आपका? यह झालावाड़ के जालरापाटन में, झालावाड़ के जालरापाटन में स्थित है। इसके अलावा और अगर हम किलों की बात करते हैं, जो साथी नोट्स बना रहे हैं उनके लिए पर्याप्त नोट्स बन जाए, उसके लिए खंडार का किला। खंडार का किला कहां पर है? खंडार किला बताइए कहां पर है? खंडार किला सवाई माधोपुर में, जहां पर इस खंडार किले में शारदा तोप है। शारदा नामक तोप इस दुर्ग में रखी हुई है दोस्तों। इसके अलावा ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी किला ये कहां पर है दोस्तों? ये कहां पर है ऊंटगिरी का किला? करौली में। कहां पर है? करौली के अंदर है ऊंटगिरी का किला। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी यहां से बनकर आ सकता है दोस्तों। इसके अलावा अगला जो किला है वो है खिंवसरगढ़। कहां पर है? खिंवसर, खिंवसर दुर्ग कहां पर है? खिंवसर का किला बताइए। खिंवसर का किला नागौर के अंदर। कहां पर है? नागौर के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। और देखते हैं दोस्तों इसके लिए एक जूनागढ़ हमने पढ़ा है, जूनागढ़ बीकानेर में। अब चलो ये बताइए जूना दुर्ग कहां पे? गढ़ दुर्ग का नाम का फर्क है। जूना दुर्ग कहां पर है यह बताना आपको। यह बाड़मेर में। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए ये। चलो इससे आगे हम देखते हैं तो आपके सामने रहता है हापाकोट का। हापाकोट है ना एक दुर्ग, हापाकोट। हापाकोट का किला, हापाकोट कहां पर? हापाकोट का किला ये बताइए आप। हापाकोट का किला कहां पर है? चोहटन, चोहटन बाड़मेर, चोहटन बाड़मेर में दोस्तों। ये हो गया आपका। इसके अलावा हमारा जो बचता है टोडगढ़ किला बचता है, जो अजमेर में है। बोरासवाड़ा या टोडगढ़ एक ही चीज है दोस्तों। केरीगढ़ कहां पर है? ये अच्छा क्वेश्चन आया ना, केरीगढ़, केहरीगढ़। केहरीगढ़ कहां पर है बताइए? केहरीगढ़ कहां पर है? किशनगढ़ में। कहां पर है? किशनगढ़ में है केहरीगढ़ दोस्तों। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रह सकता है दोस्तों। तो ये थे आपके राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। एक दुर्ग बता दिया मैंने, एक भी दुर्ग नहीं छोड़ा। हिंदी ग्रंथ अकादमी राजस्थान साहित्य जो राजस्थान का क्लासेस करती है उससे रिलेटेड जो भी दिया गया है उसमें, आरबीएसई में जो 6 से 12 की पुस्तकें चलती हैं उनमें जो दिया गया है, या एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित जो बुकें चलती हैं उनमें जो दिया गया है, उनका निचोड़ था ये आपके सामने। 3 क्लासों में हमने दुर्ग देखे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था ये और हमने कम हमारे पास पर्याप्त समय तो उसी समय के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दें। वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।